Hello everyone, this is Gaurav and you are watching Be Curious with Gaurav. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रमन इफ़ेक्ट को देखने वाले हैं, जो कि सर सीबी रमन ने इसको ऑब्जर्व और एक्सप्लेन करा था। फ्रेंड्स, सर सीबी रमन के याद में ही जिस दिन इन्होंने इसकी खोज की थी रमन इफ़ेक्ट का, उसी दिन हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। यानी कि 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की और उसी दिन हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रमन इफ़ेक्ट को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि इस सेशन में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए, यानी रमन इफेक्ट का नोट्स चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे क्लिक करें और वहाँ से आप रमन इफेक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे नोट्स हैं जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर उसका आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सर सीबी रमन ने ये ऑब्जर्व करा था कि अगर हम रे ऑफ लाइट यानी हम बीम ऑफ लाइट को, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपली जो रे होती है उसको अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराते हैं तो जो हमें इमर्स्ड रे मिलती है। इमर्स्ड रे मतलब जो हमारी जैसे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जैसे आपके पास ग्लास हो गया, वाटर हो गया, या फिर आप एयर को भी एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं और फिर हम इसमें आर पार देख भी सकते हैं, तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो हमारे मीडियम में मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे जो हमारी जो रेज होती हैं, अगर वो कोलाइड होती हैं तो वो तीन टाइप में डिवाइड हो जाती हैं। कितने टाइप में? तीन टाइप में डिवाइड हो जाती हैं। इन रमन जो सर सीबी रमन थे उन्होंने यही बताया था कि जो जो हमारे पास इमर्ज रेज मिलती हैं वो तीन टाइप की मिलती हैं। जो पहली तो होती है कि हमारी जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई एक रे गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, मान लीजिए एक्स है और हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक तो पहले टाइप मिल गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स है, और थोड़ी सी ये या फिर ये हो सकता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स है इसमें थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हो जाए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो तीन टाइप की टोटल क्या मिली? रेज मिली हमने, मतलब एक टाइप की रेज हमने कोलाइड कराई और जो हमें इमर्स्ड रेज मिली उसमें तीन टाइप की हमें कंसिस्ट थी। तो यही है रमन इफेक्ट। अगर आप इतना समझ गए हैं तो समझिए कि रमन इफेक्ट आप बिल्कुल समझ गए हैं। अब आगे हम ये समझने वाले हैं कि रमन इफेक्ट को कैसे डिस्कवर करा गया था, इसकी कैसे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व और प्रूफ करा गया था, या फिर कैसे कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल्स पे और रेस पे। मतलब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी रमन इफेक्ट बहुत ही इजी है, बस इतना में ही है। अब हम इसको बस एलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। When a beam of strong radiation of a definite frequency falls on a gas, liquid or transparent solid, अगर किसी बीम ऑफ स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, या फिर हम रेज कह सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रेडिएशन अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हो, अगर फॉल करता है गैस पे, लिक्विड पे या ट्रांसपेरेंट सॉलिड पे, ध्यान रहे गैस भी एक ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड भी ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे वाटर वगैरह, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट सॉलिड जैसे ग्लास हो गया, इस पर अगर फॉल करते हैं तो क्या होता है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। स्कैटरिंग तो होती ही होती है, लेकिन साथ में जो हमें मिलता है वो देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस स्कैटर्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जो हमने अभी बताया कि कुछ तो हमें सेम फ्रीक्वेंसी के मिलते हैं, एज वेल एज सम एडिशनल वीक लाइन्स ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी। वीक लाइन्स ऑफ का मतलब जो हमें चेंज फ्रीक्वेंसी मिलता है बहुत थोड़ी सी चेंज होती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होता है, थोड़ी सी हमें चेंज मिलती है। दो हमें चेंज होती है तो थोड़ा सा अधिक हो सकता है या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है। द ओरिजिनल लाइन्स आर कॉल्ड रेलिंग लाइन्स। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल लाइन्स हैं, यानी एक्स फ्रिक्वेंसी की हमने स्कैटर कराई और हमें इमर्स्ड भी मिली एक्स फ्रिक्वेंसी की, तो इसे हम कहते हैं रेलिंग लाइन्स। वाइल दोज ऑफ चेंज फ्रिक्वेंसी आर नोन एज रमन लाइन्स। और ऐसी लाइन्स और ऐसी लाइन मतलब ऐसी जो हमारी फ्रिक्वेंसी वाली रेस जिनकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है, जिसमें डेविएशन आ गया हो, जैसे एक्स प्लस डेल एक्स हो गया फिर माइनस डेल्टा एक्स, मतलब ऐसे थोड़ी सी चेंज हो गया हो, तो उसको हम रमन लाइन्स कहते हैं। एक बार और, जो हमारी एज इट इज हो उसे रेलिक लाइन कहते हैं, और जिसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज हो गई उसे हम रमन लाइन कहते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट है, द रमन लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू ईच रेलिक लाइन्स आर फाउंड टू बी सिमेट्रिकली सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेलिक लाइन्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारी रमन लाइन्स होती हैं वो दोनों तरफ जो रमन, मान लीजिए हमारी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाली है ऐसे इमर्ज मिला तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी है तो इसे हम रेलिक लाइन कहते हैं, और जो थोड़ी सी डेविएट होती है इसे हम क्या कहते हैं, रमन लाइन। तो यही लिखा है कि जो करस्पॉन्ड करती हैं ईच रेलिंग, मतलब दोनों साइड, बोथ साइड, ये क्या होता है, सिमेट्रिकली सिचुएटेड होता है। थोड़ा थोड़ा अब डेविएशन यहाँ से यहाँ तो आएगा नहीं, थोड़ा सा ही इधर उधर आएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि बोथ साइड सिचुएटेड होता है रेलिक लाइन के रमन लाइन। यही यहाँ पे लिखा है। द लाइन्स आर फाउंड ऑन द लो फ्रिक्वेंसी साइड आर नोन एज स्ट्रोक्स लाइन्स। ऐसी लाइन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी होती है या फिर जो लो फ्रिक्वेंसी वाले साइड पे होती है उसको हम स्ट्रोक्स लाइंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि इधर नीचे थोड़ी सी चेंज हो गई है, फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, इसको हम स्ट्रोक लाइंस कहते हैं। फ्रेंड्स ये तो हम अभी ये बता रहे हैं कि रमन इफेक्ट क्या होता है। आगे हम ये देखेंगे कि इन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया था, रीज़न कि क्यों कम होते हैं और क्यों अधिक होते हैं। इस रीज़न को अभी हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। While those of high frequency side are known as anti-stroke lines, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उनको स्ट्रोक लाइंस कहते हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है उसे हम एंटी स्ट्रोक्स लाइंस कहते हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रमन इफेक्ट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स ये मेरा नोट्स काफ़ी पुराना है, 2-3 साल पुराना है, इसलिए इसमें थोड़े से सब स्पॉट्स टाइप के हो गए हैं, तो आप इसे इग्नोर करें। और चलिए आगे वाले पार्ट को देखते हैं। जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन। जो हमारी रमन लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है। रमन लाइन क्या होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई होती है, वो किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइन पे। क्या क्यों करता है वो हम आगे देखेंगे, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रमन लाइन्स इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैटरिंग सबस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है या रमन लाइन्स, इसका मतलब क्या है, मतलब कि रमन लाइन्स कितना दूर मिलेगा। जैसे हमारा ये रेलिक लाइन हो गया, अब यहाँ से कितना दूर हमारा रमन लाइन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या फिर यहाँ, ऐसे मतलब कितनी दूर होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग सबस्टेंस पे, यानी कि कितना स्कैटर कर दे रहा है वो स्कैटरिंग मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। रीजन भी हम आगे ही देखेंगे। द इमिशन ऑफ रमन रेडिएशन कॉजेज अ चेंज इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल चेंज ऑफ मॉलिक्यूल। अब रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट क्या होती है, किसी भी जब किस फ्रेंड्स हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो भी अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। इसी एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, और इस स्टेट को हम वाइब्रेशनल स्टेट कहते हैं। तो हमारी जो रमन रेडिएशन होती है, जो स्कैटरिंग होती है, वो हमारे वाइब्रेशनल स्टेट और रोटेशनल स्टेट को चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपली आप ये समझिए कि आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी चेंज हो जाती है, और दोनों हमारे वाइब्रेशनल स्टेट और रोटेशनल स्टेट बिल्कुल एनर्जी से ही रिलेटेड होते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप बिल्कुल आराम से पेशेंस करके देखें, मतलब आप धैर्य बना कर रखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा देर होगा लेकिन आप अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स अब हम रमन इफेक्ट या फिर रमन थियरी को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को देखने वाले हैं। फिर हम उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें सब हो रही हैं, मतलब कैसे जो रमन इफेक्ट या फिर रेलिक लाइंस कैसे सब मिल रही हैं, सब ये सब हम देखेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसा मतलब ये है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए यहाँ पे हमने एक सोर्स रखा है। सोर्स यानी लाइट कहीं से तो आनी चाहिए, तब हम इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे या फिर कुछ कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक सोर्स बना लिए हैं, सोडियम लाइट है जनरली, और ये हमने क्या कर लिया है, ये एक जनरली ये हमारी जो लाइट यहाँ से मिल रही है सोर्स से, उसको कंसंट्रेट करने का काम कर रहा है। इसको हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं कि इसमें क्या फिलअप है या फिर क्या है। देख ही लीजिए, इसमें जनरली सोडियम नाइट्रेट फील्ड होता है, ये इसमें सोडियम नाइट्रेट फील्ड होता है, जो हमारी जो रेज यहाँ से निकलती है उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। और ये जो हमारा है इसे हम रमन ट्यूब कहते हैं। रमन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक जो है रमन, इसको हम रमन ट्यूब कहते हैं। इसमें हमारा एक्सपेरिमेंटल लिक्विड भरा है।
कोई एक लिक्विड लिक्विड फिल कर देते हैं जो हमारे लिए एक मीडियम का काम करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का। तो यहाँ से यहाँ पर रेडिएशन जाएंगी, जाएंगी तो यहाँ पे इसमें क्या है, लिक्विड है, लिक्विड भरा है, जहाँ से हमारा क्या होगा, स्कैटर करेंगे यहाँ पे जाके। अब देखिए ये वाला जो पूरा है, ये वाला और ये वाला ऐसे राउंड होता है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, मतलब इधर इधर के साइड भी होता है। ये जनरली क्या है, यहाँ पे ये वाटर फिल करा गया, वाटर इसलिए क्योंकि हमारे रेडिएशन में हीट होता है। तो ये हमारी जो एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है ये हीट ना हो, या फिर हमारी जो पूरी ये सिस्टम है ये हीट ना हो, इसलिए हम वाटर जैकेट से इसे सराउंड कर देते हैं और कंटिन्यूसली इसमें कोल्ड वाटर फ्लो करता रहता है, जिसमें से सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी होती है। तो आप ये समझ लिए कि ये क्या है, वाटर जैकेट है, ये वाला और ये वाला। आप टेंशन ना लें, हम इसको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इसका हम मतलब नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, फिर अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक लगा है ब्लैक टेप, ब्लैक टेप लगा है। और देखिए उससे पहले यहाँ पे देखिए विंडो है, ये ग्लास है, और यहाँ पे हमारी क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी ये हमारे इंटेंसिटी को मेज़र करता है, एक डिवाइस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो यहाँ से हमारी लाइट जा रही है वो यहाँ से इमर्ज होती है, यहाँ से इमर्ज होती है। यहाँ पे लगा है एल्युमिनियम रिफ्लेक्टर, यानी लाइट हमारी यहाँ से जाएंगी, सबसे पहले स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगी, यहाँ तक जाएंगी, वाटर जैकेट पार करते हुए यहाँ पर आएंगी, कुछ तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, चारों तरफ स्कैटर होती हैं लाइट, आपको पता है। तो इधर तो होंगी, इधर मतलब चारों तरफ होंगी, तो इधर भी जाएंगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, रिफ्लेक्टर लगाया, जितने भी यहाँ रेज ऊपर जाएंगी वो सारी के सारी फिर नीचे वापस चली जाएंगी। और ये एक ब्लैक टेप है, ब्लैक टेप यानी ये टोटल रिफ्लेक्शन कराता है, यानी इधर से गई, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन, इसको निकलने का सिर्फ पाथ यहीं से है। और यहाँ पे क्या है आपका स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ एक डिवाइस होती है जो इंटेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी वगैरह, यानी मतलब जो रेज होती हैं उसकी एनालिसिस करने का काम करता है। यहाँ पे लेंस लगा है, जनरली यहाँ से जो रेज आ रही हैं उसको कन्वर्ज करके यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ तक लेके जाने के लिए। ये उसका पूरा अरेंजमेंट है, इसको हम फिर से एक बार और देखेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोर्स। इसमें क्या सोर्स है, एन इंटेंस लाइट सोर्स इज ब्लू वायलेट रीजन, मतलब हम कोई भी एक लाइट सोर्स ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लिया गया है ब्लू वायलेट रीजन का लिया गया है, मतलब ऐसी लाइट ली गई है जिसकी फ्रिक्वेंसी कुछ इस प्रकार की है, वो ब्लू वायलेट लाइट को इमिट करे। लॉन्ग मरकरी आर्क ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ प्रॉपर सोर्स, मतलब जो हमारी मरकरी ट्यूब होती है वही हमारी प्रॉपर सोर्स का यहाँ पे काम कर रही है। मतलब जो हमारी लॉन्ग मरकरी आर्क और डिस्चार्ज ट्यूब, ये दोनों यही सेम नाम है, मरकरी आर्क कहते हैं या फिर डिस्चार्ज ट्यूब, यानी आप ये समझिए कि एक सोर्स का काम करता है। एग्जाम में आप लिख के आएंगे कि सोर्स इज यूज, मतलब आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रमन ट्यूब, जो हमने देखा वो क्या था, रमन ट्यूब। हमने बताया क्या रमन ट्यूब है, तो द रमन ट्यूब यूज्ड फॉर लिक्विड, रमन ट्यूब में हम लिक्विड को फिल करे होते हैं। इज अ थिन वॉल्ड ग्लास, चारों तरफ ग्लास होते हैं, ग्लास के चारों तरफ एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, एक तरफ सोर्स होता है, एक तरफ ब्लैक टिप होता है, एक तरफ विंडो होती है जिधर से हमारी इमर्ज होती है रेज। अबाउट इज लॉन्ग एंड, लंबी होती है, और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो हमारी ग्लासेस होती हैं चारों तरफ से रमन ट्यूब में, वो 2 सेंटीमीटर डायमीटर में होती हैं। हुज वन एंड इज क्लोज विथ ऑप्टिकली प्लेन प्लेट ग्लास, यानी कि जिसको हम विंडो कह रहे थे वही क्या है, विंड जहाँ से निकलती है वहाँ पे एक प्लेन प्लेट लगा होता है, ऑप्टिक मतलब ग्लास प्लेट लगा होता है, उधर से हमारी रेज इमर्ज होती है। एंड अदर एंड इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, जो उसका ऑपोजिट साइड है वो ब्लैक पेपर से कवर्ड होता है टोटल रिफ्लेक्शन कराने के लिए। हमने अभी दिखाया, फिर एक बार दिखाएंगे। द एक्सपेरिमेंटल लिक्विड इज फिल्ड इन द ट्यूब, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल लिक्विड होती है उसको ट्यूब में फिल कर देते हैं। द प्लेट सर्व्स एज अ विंडो, जो प्लेट होती है वो विंडो की तरह सर्व करती है, थ्रू विच स्कैटर्ड लाइट इमर्ज, जो हमारी लाइट स्कैटर करती है वहीं से इमर्ज करते हैं, यानी बाहर निकलती है। वाइल ब्लैक टेप कॉजेज टोटल रिफ्लेक्शन, ब्लैक टेप से टोटल रिफ्लेक्शन होता है ऑफ बैकवर्ड स्कैटर्ड लाइट। रमन ट्यूब इज सराउंडेड बाई वाटर जैकेट टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग ऑफ लिक्विड, ओवरहीटिंग ऑफ लिक्विड से बचने के लिए रमन ट्यूब को चारों तरफ वाटर जैकेट से सराउंड किया गया होता है। टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सेमी सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम, यहाँ से
मतलब टू इंक्रीज द इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सेमी सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर इज यूज्ड, एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर यूज, जैसे कि ये है एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर, इसी का यूज किया जाता है इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। एक बार और देख लीजिए, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक सोडियम है, फिर मरकरी लाइट सोर्स है। यहाँ पे इसको कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया रखा है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल्ड होता है। ये वाटर जैकेट है, इसमें एक्सपेरिमेंटल लिक्विड भरा हुआ है। ये विंडो है, ग्लास है, विंडो की तरह सर्व कर रहा है, जहाँ से हमें रेज इमर्ज होंगी। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, इधर से जाने वाली रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे ब्लैक टेप लगा हुआ है जो इधर कर दे रहा है। एक मिनट में इसके सारे को सारे मतलब नेमिंग कर दे रहा हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है ब्लैक टेप, यहाँ पे एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर है, ये एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी जो हमारी इंटेंसिटी को या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी को रीड करता है। अब आप एक काम करेंगे कि स्पेक्ट्रोग्राफ को थोड़ा सा एग्जाम में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप अच्छे से वहाँ पे लिख के आइएगा। मतलब इट इज़ अ हाई रिजॉल्विंग पावर। स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है वो रिजॉल्व करता है रेज को, उसकी हाई रिजॉल्विंग पावर होती है। एंड लाइट कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब लाइट को कलेक्ट करके उसको रिजॉल्व करके, मतलब कुल मिलाकर हमारी इंटेंसिटी को या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। इट फोटोग्राफ्स द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट को क्या फोटोग्राफ करता है? फोटोग्राफ मतलब एक पेपर पे या फिर अब तो डिजिटल ज़माना हो गया है, तो वो क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे ऐसे मतलब मतलब ग्राफ करता है, यानी कि रीड करता है, फिर जनरली बताता है। नेक्स्ट आप जो सिलेंडर उसको जो हमारे जो कंसनट्रेटर था जो कंसनट्रेट करता है उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा। अ सिलेंडर फिल्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड प्लेस्ड बिटवीन सोर्स एंड रमन ट्यूब एक्ट एज सिलेंड्रिकल लेंस टू कंसनट्रेट लाइट अलोंग रमन ट्यूब। अब हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, जब लाइट एंटर करती है किसी मीडियम में, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ से मान लीजिए लाइट गई, तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये लाइट गई और यहाँ से ये ऐसे कोलाइड की इस वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी सी डेविएट होकर यहाँ पे चली गई, ये बनी हमारी रैलिंग लाइट। इसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइट की रेस गई, यहाँ से इससे कोलाइड करी और कुछ एनर्जी अपना इसको दे के चली आई, एनर्जी इसको दे के आई, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब इसके एनर्जी में कमी आई, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब ये थोड़ी सी अपने एनर्जीज को दे दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब मतलब एनर्जी लेके ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब दूसरी कोई रेज आएगी तो ऐसे ऐसे आएगी, इससे कोलाइड करेगी। चूंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी जितनी नॉर्मल एनर्जी होनी चाहिए उससे अधिक है, तो क्या कर सकता है, हो सकता है कि ये अपनी एनर्जी ये वाली जो हमारी रेज आ रही हैं इसको प्रोवाइड करा दें और ये ऐसे निकल जाए। अब ये एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे मतलब थोड़ी सी डेविएट होके, मतलब कुल मिला के इसकी एनर्जी लेके ये चली गई, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई है, एनर्जी क्या हो गई, हमें रेलिंग लाइन से अधिक हो गई। ये फिनोमिनन होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाई क्वांटम थियोरी। से हम क्वांटम थियोरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटम थियोरी वो होती है जिसमें हम लाइट को एक फोटोन की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर हम लाइट को ये कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। वही हमारी क्वांटम थियोरी जो आइंस्टीन साहब ने दिया था। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्कैटरर, जब लाइट हमारी स्कैटरर पे फॉल होती है, जिस जो कि लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है, हमने अभी देखा स्कैटरर कुछ भी हो सकते हैं। द फोटोन अंडरगो कोलिजन विथ मॉलिक्यूल ऑफ स्कैटरर, जो फोटॉन्स होते हैं वो हमारी कोलिजन कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ स्कैटरर से। एज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन देयर मे बी फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज। कोलिजन के रिजल्ट से हमें तीन पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये द फोटोन में सिंपली बी स्कैटर्ड और डिफ्लेक्टेड ऑफ इट्स पाथ विदाउट एनी चेंज इन इट्स एनर्जी एंड गिव रेलिंग लाइन। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो फोटोन है वो सिंपली स्कैटर्ड हो जाए बिना एनर्जी में चेंज किए, ना ही एनर्जी दे रहा है ना ही एनर्जी ले रहा है, सिर्फ डेविएट होकर चला जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये द फोटोन में डिलीवर पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब ये है कि फोटोन क्या कर सकता है कि अपनी थोड़ी सी एनर्जी जो स्कैटरर में मॉलिक्यूल हैं उनको क्या कर डिलीवर कर सकता है। और एनर्जी डिलीवर करने से उसकी एनर्जी लो हो जाएगी यानी फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी।
दूसरी हमें क्या मिल गई, दूसरी रेज मिल गई, इसे हम स्ट्रोक लाइन कहते हैं। द मॉलिक्यूल इज देन एक्साइटेड स्टेट, और हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में चले गए टू हायर एनर्जी में चले गए, एंड फोटोन इज स्कैटर्ड विद ए स्मॉलर एनर्जी, और जो हमारा फोटोन था वो स्कैटर्ड हो गया और उसकी एनर्जी क्या हो गई, स्मॉलर हो गई, एंड दिस गिव्स, और हमें ये क्या देता है, स्ट्रोक रमन लाइन। स्ट्रोक का मतलब जो कम होता है और रमन लाइन मतलब जो डिविएट होता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है द मॉलिक्यूल ऑफ स्कैटर मे ऑलरेडी बी इन एक्साइटेड स्टेट, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हो सकते जो मॉलिक्यूल होंगे स्कैटरर के, हो सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में हो, द फोटोन कोलाइडिंग विद इट, और जो फोटोन इससे कोलाइड हो उसकी अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे, और ऐसे हमारा जो फोटोन है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी यानी उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और इसे हम कहेंगे एंटी स्ट्रोक रमन लाइन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो का लास्ट पार्ट यानी एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट को हम देखने वाले हैं। इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन, इट प्रोवाइड अ पावरफुल टेक्निक फॉर स्टडिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम पता लगा सकते हैं, यानी कि जो हमारा कोई मिक्सचर या कंपाउंड है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह यानी जो रमन ट्यूब है उसमें फिल करके इसकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरी इसकी क्या है कि इट इज़ यूज टू स्टडी द वेरियस वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके हम एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी को, यानी कि उसके जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के जो उसमें कंपोजिशन वगैरह है उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, अगर इस हिसाब से हम स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, मिक्सचर, प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो उसमें हम उसकी कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंट क्या है और कितना परसेंट क्या है। तो ये सारे हैं एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाके देखें और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो